गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं शिव कुमार आपका ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में स्वागत करता हूं। आपका विषय है व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार। पिछले वीडियो में हमने आदर्श नस्तीकरण या फाइलिंग के गुणों के बारे में पढ़ा था। उसी के आगे का आज का हमारा टॉपिक है फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाना। फाइलिंग या नस्तीकरण की प्रणाली की योजना बनाना, किस प्रकार से फाइलिंग प्रणाली अपनाया जाता है, किस प्रकार से फाइलिंग क्रिया की जाती है, नस्तीकरण क्रिया की जाती है, उसके बारे में आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। देखेंगे सबसे पहले फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाना। फाइलिंग प्रणाली की योजना किस प्रकार से बनाया जाता है। किसी भी व्यापारिक संगठन, किसी भी संस्था के कार्यालय में जो उसका कार्यालय होता है, उसके कार्यालय में उनके आवश्यक प्रपत्रों को किस प्रकार से अलमारी में क्रमबद्ध तरीके से रखा जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसको सरलता से प्राप्त किया जा सके तथा जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उन विवादों को आसानी से निपटाया जा सकता है। तो देखेंगे इसमें पहला है आपका कि फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाना, नस्तीकरण प्रणाली की योजना बनाना। फाइलिंग का दूसरा नाम नस्तीकरण होता है, इसको आप जानते ही हैं, पिछले वीडियो में बताया गया था। पहला है आपका पत्र एवं प्रलेखों की सूची बनाना। जो पत्र हैं, जो प्रलेख हैं, उसकी सूची बनाना। इससे आशय क्या होगा, सूची किस प्रकार से बनाई जाए। कहने का आशय यह होगा, इसका आशय यह है कि जो पत्र व्यापार में आ रहे हैं उनकी सूची अलग तैयार किया जाना चाहिए तथा जो पत्र कार्यालय से, संस्था से बाहर जा रहे हैं, उनकी सूची अलग से बना करके उनकी प्रतिलिपि को अलमारी में सुरक्षित ढंग से बनाकर तैयार करके रखा जाना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसको भविष्य में आसानी से प्राप्त किया जा सके। आगे है सुरक्षित रखने की आवश्यकता। जो नस्तीकरण या फाइलिंग प्रणाली की योजना है, इसमें अगला है आपका सुरक्षित रखने की आवश्यकता। सुरक्षित क्यों रखा जाए, किस प्रकार से रखा जाए, इसकी आवश्यकता क्या है, इसको हम देखेंगे। तो इसकी आवश्यकता इसलिए है, यदि भविष्य में किसी भी प्रकार से ग्राहकों या विक्रेताओं के मध्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, कोई विवाद होता है, तो यदि पत्र को सुरक्षित ढंग से फाइलिंग प्रणाली अपनाया गया है, नस्तीकरण प्रणाली की योजना बनाई गई है, तो उस विवाद को आसानी से, सरलता से निपटाया जा सकता है। तीसरा है आपका संग्रह की विधि। संग्रह की विधि में देखेंगे, जो प्रपत्र, आवश्यक प्रपत्र हैं, व्यापार संबंधी प्रपत्र, उनका संग्रह किस विधि के द्वारा किया जाए, कैसे रखा जाए, संग्रह किस प्रकार से किया जाए। जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी रखी जाए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर पूर्ण रूप से उनको किसी दुर्घटना के समय उन कर्मचारियों को उनके घर तक सरलता से पहुंचाया जा सके। अगला है आपका शुद्धता। शुद्धता में क्या है कि फाइलिंग प्रणाली को अपनाने से, नस्तीकरण प्रणाली को अपनाने में शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि शुद्धता का अभाव होगा तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसमें
यदि शुद्धता का अभाव पाया जाता है तो यह विवाद होने पर इसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसको अमान्य घोषित कर दिया जाता है, जिसका कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लाभ संस्था को नहीं होगा कि फाइलिंग प्रणाली जो बनाई गई है उसका कोई भी फायदा कार्यालय को नहीं होगा। आगे देखेंगे कीड़े और आग से सुरक्षा। फाइलिंग प्रणाली की योजना बनाते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिस मूल पत्र की आने वाले या जाने वाले पत्र को हम सुरक्षित रख रहे हैं, उन पत्रों को इस प्रकार से रखा जाए कि उसमें कीड़े न लगने पाए अथवा आग लगने पर वह प्रपत्र जलकर नष्ट न हो जाए, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है तो भविष्य में इनकी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से देखा जा सकता है, जिससे से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे वर्गीकरण की विधि। वर्गीकरण की विधि में यह देखा जाता है कि जिन प्रकार की जिस विधि को अपनाया जा रहा है वह विधि कार्यालय के अनुरूप है, अन्यथा नहीं, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। यदि व्यापार का क्षेत्र सीमित है तो नस्तीकरण की संक्षिप्त प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। यदि व्यापार का क्षेत्र विस्तृत है तो विस्तृत प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। फाइलीकरण की विस्तृत प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में हमने फाइलिंग प्रणाली की योजना किस प्रकार से बनाना चाहिए उसके बारे में पढ़ा। आज बस यहीं तक। इसके आगे का जो टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलेंगे। धन्यवाद।